क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। क्या हुआ? कहाँ खोए हो? चमत्कार। अरे विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हो? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसा चमत्कार? कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? अरे जो काम डॉक्टर लोग नहीं कर सके ना, वो काम बाबा ने कर दिखाया। लच्छो, तुझको नहीं लगता हम कोई बाबा के पास चलना चाहिए? हमें नहीं लगता, क्योंकि ये जो बाबा बाबा तांत्रिक है ना, ये सब ढोंगी है। क्या पता कौन सा धतूरा खिला दे। सब अंधविश्वास है। जब भी कोई सही बात बोली जाए ना, तू ना ही बोलती है। तो क्या आपकी हर उल्टी सीधी बात को हाँ बोल दे? तो किताब क्या पढ़ ली, तुझको मेरी सारी बात उल्टी पुल्टी लगने लगी? इस समय मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। 5 साल हो गए, लेकिन तू एक औलाद नहीं दे सकी, समझी? तो इसमें हम अकेले जिम्मेदार हैं। आपकी कोई गलती नहीं। जवान लड़ाती है हाँ? पति से बात करने की तमीज नहीं है। कहना क्या चाहती है? हम नामर्द हैं? बोल। हमने ऐसा तो नहीं कहा। ऐसा तो नहीं कहा। ठीक है, तुमको बाबा के पास नहीं जाना ना, मत जाओ। हम घर छोड़ के जा रहे हैं। अब फोन वोन किया ना, याद रखना। अरे लच्छो, मुरझाई काहे हो? क्या ही बताएं। सूरज घर छोड़कर चले गए। सूरज ने क्या कर दिया? करेंगे क्या? हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं। 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा है। अब आप ही बताइए, इसमें हमारा कोई कसूर है क्या? अचानक आकर बोलते हैं कि बाबा के पास चलो। अरे जब ये हकीम वैद्य कुछ नहीं कर सके, बाबा क्या कर लेंगे? हमने जब उनको बोला कि हम किसी बाबा बाबा के पास नहीं जाएंगे, तो चढ़ दिया हमें एक थप्पड़ और ताव में आकर घर छोड़कर चले गए। आप ही बताइए, ऐसे करता है क्या कोई? पता नहीं किस बात की जिद लगाकर बैठ गए। भाभी, आपने बिल्कुल सही किया। ये सब अंधविश्वास के चक्कर में ना बिल्कुल भी मत पड़ो आप। हम तो अम्मा को भी यही बोलते रहते। पढ़ाई नहीं करनी है तुम्हें? हो गई तुम्हारी बकबक खत्म? देखो लड़की, सूरज जो बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा है। अरे बड़े बड़े हकीम और वैद्य जो नहीं कर पाए, वो बाबा की कृपा से हमारी रानी बिटिया को वो ठीक कर पाए। अरे हमें तो ना इस बाबा पर भरोसा नहीं, विश्वास हो गया है। देखो, अब बाबा को मिलने में बुराई क्या है? यहाँ तुम बाबा को मिलोगी और यहाँ तुम्हारे आंगन में ना बच्चे की किलकारी सुनाई देगी। एक बार मिला हो ना। बाबा बहुत दयावान है। ये कोई तरीका है? ऐसे बर्ताव करेंगे आप हमारे साथ? मतलब ऐसे छोड़ के चले जाएंगे? शादी करके लाए थे, भगा कर नहीं। यहाँ पूरी रात हम सो नहीं सके आपके इंतजार में, और आप ऐसे कहाँ चले गए थे आप? बोलिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। तू तो बात ही मत कर मुझसे। अच्छा, तो किससे बात करें? देखिए, आप हमें माफ कर दीजिए। आप जैसा बोलेंगे ना, हम बिल्कुल वैसा करेंगे। आप यही चाहते हैं ना कि हम बाबा के पास चलें, तो हम आपके साथ बाबा के पास जरूर चलेंगे। खुश? खुश। अब देखना, हमारे सोने आंगन में भी ना बच्चे जरूर आएंगे और हमारी ऑटो में घूमेंगे भी।
जय बिल्ली रानी। जय जय बिल्ली रानी। जय बिल्ली रानी। ये ले, बिल्ली रानी का प्रसाद है, इसे खा, तेरे जीवन में चमत्कार होगा। जय बिल्ली रानी। जय बिल्ली रानी। अमावस्या में केवल 2 ही दिन बचे हैं। उधर आसमान में चांद निकलेगा और तुम्हारे घर फूल खिलेगा। जय बिल्ली रानी। जय हो काली किताब की। जय बिल्ली रानी। जय। क्या बात है भैया जी, भाभी की बहुत याद आ रही है का? है? बस सोच सोच ही नशा करोगे। सही कह रहा है गुरुआ। जब से तुम्हारी भाभी को हम देखे हैं ना, पहले हमारा दिमाग खराब हो गया। ऐसी गजब की लड़कियां हम आज तक नहीं देखी। लेकिन साला जब हाथ डालने जाओ, उसकी अम्मा पता नहीं कहां से बीच में टपक पड़ती है। भैया जी बात बोले, कहीं ऐसा ना हो कि मुन्नी देवी आपको पैसा दे दें और यहाँ भाभी को पाने का सपना खत्म। फिर कैसे गाएंगे राम राम जपना बढ़ाया माल अपना। बोतल फेंक के मारेंगे तुम्हारे मुंह पे, समझे? जब देखो तब अशुभ बोलता रहेंगे। मुन्नी देवी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमको। चल। हाँ भाई आ रहे, इतनी रात को कौन है? अरे अरे बेल मत बजाओ। राम राम। क्या इतनी रात के क्या काम है? अरे हमारी छम्मक छल्लो कहाँ है? हटो। देखो तुम नशे में हो, कल सुबह आना। अरे हट। अरे 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 किधर लेकर जा रहे? चलो चलो हमारे साथ, चलो ना। चलो यहाँ से। अम्मा अम्मा चल छोड़ो आंटी जी, अरे आंटी लग जाएगी। जब तक हम जिंदा है तू हमारी बेटी को हाथ भी नहीं लगा सकता। रुक। ए बुढ़िया, मैं फिर से आऊंगा और तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को उठा के ले जाऊंगा। कैसे आएंगे हम? हाँ बेटा, कुछ नहीं हुआ है बेटा। मैना कुछ नहीं होगा। जीजी जीजी, कब बात के इतनी रात को चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी? वो बच्चू सिंह की बेटी को उठाने आया था। चलो
हम लोग थाने में चल के रिपोर्ट लिखाते हैं, चलिए। नहीं, मुझे पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना है। वो पुलिस रोज थाने बुलाएगा तो हमारी रानी को कौन संभालेगा? मुझे ना बस एक ही रास्ता दिखाई देता है, बेटी तुम कानपुर तुम्हारी मौसी के पास चली जाओ। पर अम्मा, हम आपको ऐसे और रानी को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? और इसका ख्याल कौन रखेगा? हम है ना, हम सब संभाल लेंगे, बस तुम चली जाओ। देखो बेटी, हमको लगता है अम्मा जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। हम तुमको सुबह ही ट्रेन में बिठाएंगे, या जैसे ठीक होगा हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। और वैसे हम तो हैं ही यहाँ पर रानी और जीजी की देखभाल करने के लिए, समझी? चिंता नहीं करो। हाँ बेटा। अम्मा, अरे मान जाओ मेरी बात बेटा, मान जाओ। मुन्नी देवी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें। बेटा मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊंगी। हाँ नहीं वो बेटा जिद मत करो, मैं तुम्हारे भले के लिए जा रही हूँ, बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? नहीं संभाल के रहना। नहीं आती हूँ। हेलो, हाँ भाभी बोलिए, कैसे हैं आप? जीजी का तो कल रात से कुछ पता नहीं है। क्या क्या कह रही हैं आप? पर अम्मा ऐसे कैसे कही जा सकती है? हाँ, रानी का ख्याल हम लोग रख रहे हैं।
बात कर। साहब 2 दिन हो गया लेकिन कोई खोज खबर नहीं है। ऐसे इनकी माँ इनको कभी छोड़ के जाती नहीं है। किसी से कोई दुश्मनी? क्या बोल रही है ये? साहब इनका मकान मालिक है बच्चा ठाकुर, एकदम नीच आदमी है। सर इनके घर पे आके ना बहुत बकैती करके गया था वो। बेटा ये कुछ मिसिंग लोग हैं, ध्यान से देखो। इसमें कोई मुन्नी देवी तो नहीं? देखो। सर ये तो वही औरत है जिसका सर धड़ से कटा हुआ था। चलो। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ।